हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एग्ज़ाम पर। आज हम लोग सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, खास करके रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जेएसएससी के सभी परीक्षाओं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, एएनएम, जीएनएम के साथ साथ टेक्निकल जो अभी होने वाला एग्जामिनेशन, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग रंगीन कपड़ों से रंग उड़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, बी क्लोरीन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। और हीलियम गैस जो है वायुयान के टायरों में भरा जाता है। ये सबसे हल्की गैस होता है, वायुयान के टायरों में। सबसे हल्की गैस होता है। सबसे हल्की गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, 2.5, 2.4 नींबू का होता है पीएच मान। और अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और नमक के साथ, नमक का घोल का भी पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरका। नेक्स्ट देखते हैं, किस कारण हम कोहरे के दौरान देख नहीं सकते? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हम लोग कोहरे में देख नहीं पाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, किसके कारण वस्तु एक दूसरे से चिपकती है? ऑप्शन ए है ससंजक बल, बी आसंजक बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी घर्षण बल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आसंजक बल। आसंजक बल के कारण वस्तुएं एक दूसरे से चिपकती है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु आसमान की ओर फेंके जाने पर, आसमान की ओर फेंके जाने पर वापस पृथ्वी पर लौट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का विकिरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का विकिरण के द्वारा सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन घुलता है तो निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय पदार्थ बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का रंग किसके उपस्थिति के कारण, टमाटर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? लाल रंग। तो इसका उत्तर होता है लाइकोपीन। इसका उत्तर होगा टमाटर के लिए। और बीटा कैरोटीन गाजर
का रंग लाल होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करक्यूमिन। करक्यूमिन के कारण हल्दी जो है पीली भी दिखाई देता है, पीला कलर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, पीला कलर किसके कारण दिखाई देता है? तो करक्यूमिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है कैरोटीन, निकोटीन, कैफीन, इनमें से सभी। तो चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा कैफीन। चाय और कॉफ़ी। और निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के दीवारों के ऊपर भूरे रंगों का परत निम्न परत का कारण निम्न में से कौन है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी धूल और धुआं, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा से जो सल्फ्यूरिक अम्ल का बारिश होता है, वर्षा के कारण, इसके कारण जो है ये मटमैला या भूरे परत इस पर ताजमहल के दीवारों पर पड़ गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान दिया गया है, कई बार पूछता है क्वेश्चन। इसमें से जल का पीएच मान 7 होता है, दूध का 6.4, सिरका का 3, मानव रक्त का 7.4, नींबू का 2.4, नमक का घोल का 7, शराब का 2.8, मानव मूत्र का 4.8 से 8.4, समुद्री जल का 8.5, आंसू का 7.4, मानव लार का 6.5 से 7.5, अचार का 3.5 से 3.9, टमाटर का 4.5, केला का 4.5 से 5.2, शैम्पू का 7 से 10 और टूथपेस्ट का लगभग 9। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि टूथपेस्ट, मानव लार, आंसू, मानव मूत्र, मानव रक्त और जल का पीएच मान, ये बहुत बार पूछा गया है। तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। देखते हैं आगे इसी तरह 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है, सेट किया गया है। इसको याद कर लीजिए। मानव ब्लड बैंक में मानव का जो खून है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है और मानव रक्त में 4 समूह होते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये मालूम होगा, ए बी और ओ ग्रुप होता है। 4 तरह का ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप मानव का। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की। सर्वदाता रक्त समूह ओ है और सर्वग्राही ए बी है। सर्वदाता मतलब ये सभी को दे सकता है, सभी को डोनेट कर सकता है। और सर्वग्राही मतलब ये सभी ग्रुप का खून ले सकता है। सभी ग्रुप का ले सकता है। मानव शरीर का रक्त की मात्रा शरीर का भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5-6 लीटर होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का वाइट
ब्लड सेल। ये भी पूछा जाता है कई बार। और WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आप लोग को कभी ब्लड टेस्ट करवाते होंगे तो डॉक्टर जो है WBC और RBC चेक करता है, तो इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अब आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, जो ब्लड टेस्ट में इसी का प्लाज्मा के थ्रू ही ब्लड टेस्ट किया जाता है। जो हम लोग देखते हैं ब्लड निकाल करके वो छोड़ देता है कुछ देर में, जो होता है इसको प्लाज्मा बोलते हैं। और ये ठोस, द्रव और गैस के बाद चौथा तत्व अभी प्लाज्मा है, ये भी याद रखिएगा। चौथा तत्व प्लाज्मा। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। ये भी कई बार पूछ देता है। चौथा तत्व का नाम बताइए। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ की चौथी अवस्था भी यहाँ भी लिखा हुआ था। और रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? 100% में 55%, 55% प्लाज्मा होता है। और खून का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आज इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगे तो झारखंड एग्ज़ाम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार, धन्यवाद।